प्रणाम किया, तब तो उनके गले से माला नीचे गिर जाती है। जानकी जी ने प्रसाद समझ के उसे अपने गले में धारण कर लिया है। मन जाहे राज हो मिलहे सोवर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, सले हो जानत रावरो। सीता जी, आपने अपने मन में जो सारा सुंदर वचन रखा है, वही वरा आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा। ऐसा आशीर्वाद जानकी जी के लिए दिया। तब तो जानकी जी वहां से माँ पार्वती की पूजा करके और महलों के लिए चल देती हैं। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी से जानकी जी के स्वरूप की सराहना करते हुए गुरु महाराज के समीप पहुंचते हैं। श्री राम जी महाराज पुष्प लेकर के विभिन्न प्रकार से पूजा अर्चना की है। राम जी महाराज ने, प्रभु का स्वभाव बड़ा सरल है। जाते ही ये सब जनकपुर की सुंदरता के वृतांत को जानकी जी की शोभा का पूरा वर्णन गुरु महाराज के लिए बताया है। तब तो गुरु महाराज कहते हैं, सुफल मनोरथ लखन सुनो भयो सुभारे। आपके मनोरथ सफल हो, ऐसा गुरु महाराज ने कहा। संध्या बंदन किया है, रात्रि में आराम किया है, नित्य क्रिया करके गुरु महाराज के पास में बैठे हुए प्रभु चरण सेवा कर रहे हैं। उसी समय पर श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी के लिए सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मूल पह तुरंत पठाए। मेरे महाराज के आज्ञा को पाकर की सतानंद जी महाराज तुरंत ही उस अमराई में चलने के लिए उद्यत होते हैं, जहां पर मां मुनि विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में विराजमान हैं। जन को बिने तेनो आए सुनाई, हर से बोलो लिए दो भाई। महाराज, हमारे महाराज श्री जनक जी महाराज ने आपके लिए और राजकुमारों के लिए वहां पर बुलाया है। सीए स्वयंवरो देखहु जाई, ईस काहे धो देव बड़ाई। रात चलकर
जानकी जी का स्वयं पर देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको भलाई का पात्र बनाए। लखन कहा जसो भाजन सोई, लाख कृपा तब जा पर हुई। हे नाथ, आपकी जिस पर कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। अब तो मुनि महाराज श्री राम जी लक्ष्मण जी के सहित ब्राह्मण मंडली के साथ में जनकपुर के लिए चल देते हैं रंग भूमि के लिए। रंग भूमि में दोनों भाई मुनिदेव के साथ में जब जनकपुर में आते हैं तब तो जनकपुर वासी सभी उनकी शोभा के लिए देख रहे हैं। जनक जी की रंग भूमि में बड़ी भीड़ हो गई है। उन्होंने अपने सेवक मंत्रियों के लिए भेजा है, उत्तम सबके लिए स्थान दिया है, उचित स्थान सबके लिए। वहां राजाओं के बीच में ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा विराजमान हो। सभी लोग देख करके हर्षित होते हैं। जो असुर राजाओं के भेष में छिपे हुए थे उन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी काल के समान दिख रहे हैं और जो महारणधीर थे उनको बड़े रणधीर ऐसे दिखाई देते हैं मानो स्वयं वीर रसी सामने खड़ा हो। सब मंचों से उत्तम मंच, सबसे उच्च स्थान पर मामुनि विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी के लिए वहां पर जनक जी ने विराजमान किया है। पदार्पण किया है। उनके रूप को देखकर सभी नारी मोहित होते हैं। देवता धुंधुमी बजा रहे हैं। उसी समय पर रावण और बाणासुर देवता धुंधुमी बजा रहे हैं। अप्सराएं गान कर रही हैं। जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसी समय पर स्वयंवर में उस रंगभूमि में बाणासुर पदार्पण करते हैं। बाणासुर दरबार में जाकर उनसे कहने लगता है बाणासुर, मिथिला धुप युद्ध ज्ञान रंग भूम के लखन को हम हूँ कियो बयान। हे राजा जनक, मैं धनुष
केवल स्वयंवर की शोभा देखने के लिए आया हूं। आज जनकपुर की शोभा को उससे भी सुंदर पाया है। तभी तो मैं कहूं कि रात्रि में इतनी अच्छी नींद में सोया था, अचानक से निद्रा खोलने का कारण क्या है? तो अब मुझे ज्ञात होता है कि निद्रा खुलने का कारण ये जानकी जी का स्वयंवर ही है, जिसकी सुंदरता देखने लायक है। अरे सो रहा था मैं, अचानक आज पड़ा लंका में। अरे स्वप्न में देखा तो ये स्वयंवर नजर आया है। चौक कर चला जो ही, अरे कूरों की करतूत देखी, तोड़ने को पिलाप ये भुजा फड़फड़ाया है। देख कर कमान, अरे देख कर कमान, जब ध्यान हुआ शंकर का, क्रोध हुआ कैल के बाप फरमाया है। अरे आप बंदी चलो, जाकर कह दो बिन्हे से भेज दे जानकी 10 भाले बुला। बोल उठा बात ऐसी, अरे जानकी के विषय में बात ऐसी या कभी को ध्यान में भी लाएगा। जानकी ना होगी प्यारी, जानकी तुम्हारी किंतु, जानकी का दिल तुझे जान से मिटाएगा। रावण, रावण ये लंका नहीं मिथिला है, मिथिला कहे गया तो अब तू कहने न पाएगा। अरे देख सकता तू नहीं जानकी की ओर, जब तक नहीं इस जात को चढ़ाएगा। ये कौन कहां से आ गया? कितना आनंद में वातावरण हो रहा था, बड़ी ही सुंदर शोभा बनी हुई थी, और इस मूर्ख ने आकर के सारा कार्य बिगाड़ दिया। अरे तू कौन, कहां से आदम का? अरे रस रंग में भंग मिलाने लगा, कुछ सोचा बेचारा नहीं मन में, बस देर में देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, अरे तू ठिकाने लगा। 10 शीश का नाम सुना का नहीं, जो वृथा बकवास कहने लगा। ए मूर्खवाण, क्या तूने अभी 10 शीश रावण का नाम नहीं सुना, जो यहाँ आकर के ये वृथा की बकवास किए जा रहा है? कुछ कार्य का काम हो तो कर, अन्यथा निकल। हाँ सुनाता हूँ। एक 10 शीश का पाताल जीतन बलि राजा ने पकड़ के बनाया है। एक 10 शीश सहस्त्रा बाहु ने बांधा को, पुरुष मुनि ने जाके सुनाया है। एक 10 शीश की कहे कोई आवेला, कहे सब लोग बाल कांख में दबाया है। लेकिन सुने 10 शीश जाते मन संख्या मोए, अरे कौन 10 शीश आज रंगभूम आया है? मूर्खवाण, क्या तू इसी संसार में रहता है या कहीं और चला जाता है? तू अभी 10 शीश के बारे में नहीं जानता। अरे चले सूरज को नवाई दियो, चले कैलाश को भुजा पे उठाया है, चले देवता बंद में ही डाल दियो, चले हेमलोक से कुबेर को चाले सिर काट काट, अरे सब पे चढ़ाई वीर, चले युद्ध में प्रचार काल को भी जीत लाया है। जाने दंडली, अरे सूर्यचंद्र के
इस राज रंगभूमि आया है। मानता हूँ उठा लिया कैलाश के, अरे फल भी तो पा गया फौरन करारा है, दबा दिया सिमरे पैर के अंगूठे से, मरा ही मरा कह के पुकारा है। कैलाश शनि के लाखों साल इस पृथ्वी पर सबको मैंने फूल तोड़ धारा है। रावण जाकर पूछ ले पाताल में, 100 बार दिया मैंने शेष को सहारा है। तूने शेष को सहारा दिया, देखने में तो बड़ा छोटा सा लगता है, पर तेरी वीरता के बड़े गुणगान सुने हैं मैंने भी। खैर, तूने मेरे भी वीरता के गुणगान नहीं सुने हैं, वो तुझे आज सुना देता हूँ। अरे चंचलासी चमकती, अरे चमाचम चंद्रहार, चित्त में चमकाती है चांदनी मुस्कान की, पी गई जहर को, अरे जहर के बुझाने पर ये अनुगामनी है मेरे गुरु भगवान की। पल में रसातल से अरे तलातल को जाती है, पल में कवल लेती है आसमान की। हे मूर्खबाज, खून से खेलती रण में तूने देखी तुल क्या, सुनी नहीं प्रशंसा तूने रावणी कपाल की। सुनी है, सुन, मैं सुनाता हूँ। तर्क से खींचते ही खींच लेता तीर से, अरे भरता राजनीति हरता कृपाल की, सजर करते ही होता समर, डूबते घमंडी बात करते प्रमाण की। पी के रुधिर त्रिपत हुआ ना इस भूतल पर, आफत पड़ी है अपनी अपनी जान की। रावण भूल के ना आती कृपाल की याद, यदि याद होगी तुझे बाणा सुन के बाण की। क्या कहने बाण, तेरा बाण और तू दोनों ही बड़े सुंदर हैं, जो आज आकर के तुमने मेरा बनता हुआ कार्य बिगाड़ दिया। क्रोध तो बहुत आ रहा है, पर कहते हैं ना, किसी के खुशी के माहौल में, किसी का खुशी का अगर बना हुआ हो वातावरण, तो उसको गम में नहीं बदलते हैं। अगर आज मेरे बस में होता ना बाण, तेरी गर्दन को 1 मिनट में उड़ा देता, लेकिन तू मुझसे क्या उलझेगा। मेरी सेना में तो बहुत बड़े पलवान भरे पड़े हैं, जानना चाहता है? बता। अरे तुम करण सा भ्रात मेरा, जिसको ना स्वप्न में भी शंका है, इंद्र को जीत प्रसिद्ध हो इंद्र जी, ऐसो मेघनाथ पुत्र मेरो रावण का है। देव दिगपाल, अरे देव दिगपाल लोकपाल सब कांप रहे, बज रहा तीनों लोक मध्य मेरा टंका है। कंचल बरसता प्रजा के घर घर में, अरे स्वर्ग से भी सुंदर मेरी स्वर्णमयी लंका है। परंतु तेरी लंका को सुनू ना तेरे दर्दों की, बड़ा से दूसरी खाली फर्जा रक्तों की, मिटेंगे कीटनाशक जल उपबन के, तभी अरमान पूरे होंगे आपके मन के। स्वप्न मत देख स्वप्न बाण, तुझे तो अभी से स्वप्न दिखाई देने लगे, तू अपने मन की बातों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि तुझे अभी मेरे बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है। तूने सिर्फ रावण का नाम सुन रखा है, उसकी वीरता का बखान नहीं सुना है। सुनाता, सुन ले। सुना। अरे देवता स्वयं स्नान करवाते मुझे, ताव की चरण स्वयं लक्ष्मी और काली है। भोजन बनाते, अरे भोजन बनाते स्वयं अग्निदेव मेरे लिए, नंदन को खूब स्वयं इंद्र बने काली है। वायु करता स्वयं त्रिविध विहार मेरे लिए, आ रहा है ना समझ में? आ रहा है। वायु करता स्वयं त्रिविध विहार मेरे लिए, अरे चंद्रो सूर्य सहते नित्य मेरी काली है। देख लो जाकर के, जाना है तुझे? कहा ये देख ले जाना है कि 33 करोड़ देव रहते मेरी सेवा में। देख लो जाकर के स्वर्ग पड़े खाली है। पूर्ण ब्रह्म सृष्टि करता स्वयं परमेश्वर ने, हेना के लिए 12 रूप धारा है। भक्त प्रहलाद हेतु बनना
नरसिंह पड़ा प्रयोजन से हैरान चारा है। देखा के दान तीनों लोग विष्णु पावन को पिता मेरा पाताल में सिधारा है। सुना होगा, सुन लेना अभी, क्योंकि उसी वंश में हुआ जन्म हमारा है। तभी तो तू उस वंश का नाम डुबा रहा है मूर्ख। तुझे ज्ञात होते हुए भी और 10 शीश रावण से उसके शुभ कार्य में बाधा डालने के लिए चलाया, तुझको शर्म नहीं आई? अरे तू तो कम से कम ब्याह करे ना करे भाई, मैं स्वयंवर में आया हूं तो मुझे तो अपना कार्य करने दे। मुझे इस स्वयंवर की देख रेख करनी है। तुम जैसे कीड़े मकोड़े कितने भिनभिनाते हैं। क्या? पागल हो गया है बाण, जो मुझको कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है। क्या तू अभी जान नहीं पाया? और सुन ले, तुझको सुना देता हूं कि मेरी वीरता क्या है। मूर्ख, अरे काव्यो करे दिग्पाल, देख देख बाहुबल और पावक पवन नित्य चित्त में डलो करें। जीते हैं गंधर्व देव, अरे महीदेव सिद्ध स्वर आ रहा है समझ में, जो देवताल वृंद बंद में सरो करें। बांधो काल पाटीते, अरे पुजार चौ प्रचार जीत, जो छूटवे की मोते नित्य प्रार्थना करो करें। हे मूर्ख बाण, बावरो भयो, अरे बावरो भयो, तुम जानत न मोहे प्राण, मेरे चित्त बीच क्रोध की ज्वाला सी भयो करे। अच्छी तरह जानू, सुनो। बाण उठाऊं जिधर मच जाए भाई, अरे धनुष उठाऊं उधर मच जाए भाई, बाण चलाऊं उधर हो जाए सफाई। इसी प्रकार करूं आज घन घोर लड़ाई, इसी जगह आगान यद लंका वाले, मेरे बाणों पे नाचे वो राक्षस मत वाले। मूर्ख बाण, मुझे तो लगता है कि आज तेरा जो है बुद्धि का हरण कर लिया है। जो इतने बार समझाने के बावजूद तू मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि मान जाओ और मेरे यश को मान लो जो इस संसार में फैला हुआ है। तुम्हारे अरे क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवारा दीपक से जाकर करे। तू तो है गन्ने के समान, मेरे लंका का हर निस्तर हाथी है। मत कर तू मजाल किसी बातें, जो जान की है ना वो मेरी जान की साथी है। पानी निकाल दूं, डूबते जहाज को लंगर से संभाल लूं। सो रहा है मेरे नाम का ईश्वर के नाम से, तुम बाहर कह रहा है हमसे कि इसके नाम से हमारी लंका थर्राती है, पर हमें तो ऐसा लग रहा है बाण तू खड़े खड़े हिल रहा है। हमारी लंका नहीं, कहीं तुझे सर्दी तो नहीं लगी है भाई, जो इस प्रकार तू उठपटांग बातें करके लंका के वीरों का जो अपमान कर रहा है। जानता नहीं तेरी बहन कुंभी के लिए मैं दानव हरण करके ले जा रहा से गगन तलक ये समस्त रचना मुझ ही में है। अरे क्या कार्य है सूर्य चंद्र, ये सब वैभव मुझ ही में है। मेरी त्योरी के चलते ही अरे लोग नाचने लगते हैं। काल सुरेश कोयल वरुण मेरे घर पानी पाते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको, अरे सुन लूट पटाख बातों को। चल भाग चला जा, अब यहाँ से नहीं उड़ा चक्रानंद की चर्चा न करो। 5 मुख पंचानन पार नहीं पाएंगे।
सठमुख सटानंद की पूछो न बात कोई, शेष मुख सहजानंद भी लगाएंगे। भाट के समान एक साथ अनेक बार, अरे 10 मुख दशानंद भी चिल्लाएंगे। करते हैं भाट के समान एक साथ अनेक बार, 10 मुख दशानंद भी चिल्लाएंगे। हे भैया रावण, बताइए तेरी बहन कुंभीर सिंह को मैं दानव हरण करके ले जा रहा है। मैं तुर्री की तरह अपनी सहायता के लिए तुझे याद कर रही है। तू आ करके मेरी सहायता कर। मैं जानता था, मैं पहले से ही सब कुछ जानता था। पहले तो उस मूर्ख बाण ने मेरा काम बिगाड़ दिया। अब तक तो स्वयंवर हो चुका होता। जब देवताओं ने देख लिया कि अब ये नहीं मानेगा, तो अब इस माया का खेल खेल दिया। खैर कुछ वाक्य नहीं है रावण भी, अरे सब वेद शास्त्र का ज्ञाता है। ये चाप चढ़ा में अभी सकता नहीं, मन मेरा घबराता है। जब जाता था शंकर पूजन को, तब रोज रहा ये पिनाक उठाता। कहीं टूट न जाए इस डर से, अरमान लिए अपने घर जाता। लेकिन हे राजाओ, इस बात का ध्यान रखना, अगर मैंने धनुष पर चाप नहीं चढ़ाया तो मेरी हार मत समझ लेना। यहां से ना सही, कहीं और से सही, जानकी तो मेरी ही होकर रहेगी। अरे अगर जानकी फिर कभी अरे मुझे पड़ेगी देख, निश्चय ही हर लूंगा उसे। अटल समझना। देख आ गया समझ में राजाओ, पढ़ने से पहले 100 बार सोच लेना। इसको मैं ही लेकर के जाऊंगा। चोरों की तरह चुराते हुए भगे डोलो। ये मेरे गुरु का धनुष, सीता मेरी माँ, दोनों ओर ऐसी मंगस है, जाऊं शीश नवा। तब बन्नी जनो जल को बुलाए, बिरदा बली कहत चलो आए।
लिए सब राजा महाराजाओं ने सुना, तब तो सभी राजा महाराजा आकर के धनुष के लिए तोड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। 10,000 राजा एक ही बार में लगे, पर वो शिव जी महाराज का धनुष टूटना तो क्या हिला भी नहीं पा रहे हैं। शिव जी महाराज का धनुष हिलता भी नहीं है। ऐसे समझो जैसे कामी के वचन का सती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से उन सब राजाओं का भी इस समाज में उपहास हुआ है। सभी राजा श्रीहत हो जाते हैं और जाकर के अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। सभी राजा अपने आसन पर जाकर के बैठ जाते हैं। राजाओं की इस दशा को देख करके जनक जी महाराज व्याकुल हो जाते हैं, बड़े क्रोध में आकर के और कहने लगते हैं, दीप दीप के धूप तिलाना आए, सुनो हम जो पल उठाना। हमने जो प्रण किया है उसे सुन करके दीप दीप के अनेकों राजा महाराजा और वीर सभी आए। देव दनज धर मनज शरीरा विपुल वीरा जय रणधीरा। यह
जनक जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर जनकपुर के सभी स्त्री पुरुष बड़े दुखी होते हैं। जानकी जी की तरफ देखते हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। इधर लक्ष्मण जी महाराज जनक जी के वचनों को सुनकर बड़े क्रोधित होते हैं और कहने लगते हैं, डोलने लगते हैं, पृथ्वी डगमगाने लगती है। श्री राम जी महाराज ने नेत्रों के इशारे से ही लक्ष्मण जी महाराज के लिए बैठा दिया है। विश्वामित्र मुनि ने शुभ समय जान करके और अत्यंत प्रेममय वचन कहने लगते हैं। उठिए और सिंधी के धनुष को तोड़ो और जानकी जी के
संताप को मिटाओ। श्री राम जी महाराज गुरु महाराज के आदेश को सुनते ही गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके श्री राम जी महाराज न कोई हर्ष है न विषाद है, सहज में ही चले जा रहे हैं। जब जनकपुर के स्त्री पुरुषों ने उनके लिए आते हुए देखा तब तो सब अपने अपने शुक्रतों के लिए संभालते हैं। हे प्रभु, यदि हमने कोई भी सत कर्म किए हैं, पुण्य किए हैं, वह सब फल आज हमें मिल जाए। ये शिव जी का धनुष हल्का हो जाए, जिससे कि श्री रामचंद्र जी इसे तोड़ दें। तब तो सखियां अपनी सखियों से माता सुनैना कहने लगती है। आज समाज में जो उपस्थितियां बैठे हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, कोई जाकर के विश्वामित्र मुनि के लिए नहीं समझाता है। ये बालक ऐसी हट को करने के योग्य नहीं है। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा इस धनुष को नहीं छू पाए। क्या ये छोटे छोटे राजकुमार इस धनुष के लिए तोड़ देंगे? तब तो ये उनकी चतुर सखी उनसे कहने लगती है, हे रानी, आप मन में ऐसा विचार मत कीजिए। जिनके पास तेज होता है वो लघु होते हैं। आप देखिए कहाँ अपार समुद्र और कहाँ अगस्त ऋषि, जो एक चुल्लू में ही समुद्र के लिए उन्होंने शोक लिया था। सूर्य मंडल में सूर्य अत्यंत छोटा दिखाई देता है, परंतु उसके उदय होने से तीनों लोगों का अंधकार चला जाता है। ऐसे सुनैना महारानी को समझाने लगती हैं। जानकी जी ने राम जी के लिए देखा, मन ही मन व्याकुल हो रही है। भगवान शंकर माँ पार्वती के लिए मना रही हैं। हे गणेश जी, आप वर देने वाले हैं। मैंने आज तक आपकी जितनी सेवा की है, आज उस सेवा का फल मुझे मिल जाए। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, इस धनुष की कठोरता के लिए अलग कर दीजिए आप। तब तो श्री रामचंद्र जी महाराज राम जी महाराज धनुष के अत्यंत समीप आ जाते हैं। लक्ष्मण जी महाराज ने जब देखा कि राम जी धनुष के समीप हैं, तब तो बड़े क्रोधित होकर के और कहने लगते हैं, सभी नगरवासी जानकी जी अत्यंत दुखी हैं। सभी स्त्री पुरुष ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो विधाता ने कोई चित्र बनाया हो। इनमें देह, इनमें प्राण नहीं है, स्थिर दिखाई देते हैं। राम जी ने सोचा तब तो
कहा वर्षा जब कृषि सुखाले, वह वर्षा किस काम की जब खेती सूख जाए। समय के बाद में पछताना पड़ता है। तब तो राम जी महाराज ने धनुष के समीप जाकर के गुरु महाराज के लिए मन ही मन में प्रणाम किया है और अत्यंत छोटा समझ के उस शिव जी के धनुष के लिए राम जी महाराज ने उठा लिया है। राम जी महाराज, श्री राम जी महाराज आगे के लिए बढ़ते हैं। बड़ा कठोर शब्द हुआ है, दिग्गज डोलने लग जाते हैं। सब देवता आश्चर्य कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि मुनि श्री राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं। सतानंद जी महाराज की आज्ञा के अनुसार जानकी जी रंगभूमि में उस नीचे आती है। जानकी जी हाथ में जयमाला है। श्री रघुनाथ जी के जयमाला जानकी जी ने डाली है। जुग जयो तलक रघुबीर, नगरी मेरी छोटी है। तपस्या करते हैं। जब शिव जी के धनुष को टूटने की टंकार वह जाती है, तब तो परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर के आए हैं। सभी राजा लोग उनको क्रोधित देखकर अपने पिता के नाम के सहित नाम बताकर उनके लिए प्रणाम कर रहे हैं। जनक जी महाराज जानकी जी को लेकर के बुलाए प्रणाम करावा। मुनिदेव के चरण कमलों में दास जनक का प्रणाम स्वीकार हो। सौभाग्यवती रहो पुत्री, सौभाग्यवती। जनक महाराज अपने महलों के लिए चले जाते हैं। परशुराम जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। महामुनि विश्वामित्र जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र बोले पुनाई पद सरोज में ले दो भाई। महामुनि विश्वामित्र जी ने जब परशुराम जी के लिए देखा,
तब तो दोनों भाइयों को साथ मिला करके चरणों में प्रणाम कराते हैं विश्वामित्र जी। मुनिदेव के चरणों में दास राम का बेटा स्वीकार हो। मुनिदेव के चरणों में दास लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। राम लखन दसो रथ के ढोका, दीन शीशो देख बल झोटा। राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। योगो योगो दिया मधुसूदन समरण जी कहि कोय, चक्रवर्ती दशरथ के कीर्त लतांबर होय। गौरी मिले को विदेह सनो, कहे का हुआ तुम्हीरो, पूछत जान अजान जिमो, व्याप्यो को शरीर। भाई कहो जनक क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ है। तो कैसा था, वीरों ने छेड़छाड़ क्यों है। आहा, हे मुनिदेव, एक समय की बात है, मुझे किसी कार्य से महाराज इंद्र की सभा में जाना था। उस सभा में जाने से पहले शिवजी महाराज के इस धनुष की पूजा अर्चना के लिए मैंने पुत्री श्री सीता जी से कहा और कह करके महाराज इंद्र की सभा में चला गया। तो हे मुनिदेव, मेरे जाने के बाद पुत्री सीता जी ने शिवजी महाराज के इस धनुष को दाएं हाथ से उठाकर बाएं हाथ पर रखा और धनुष वाली जगह पर चौका और चंदन का लेप करके पुनः इस धनुष को उसी जगह पर स्थापित कर दिया। हे मुनिदेव, जब मैं महाराज इंद्र की सभा से वापस लौटा और मैंने यह सब देखा और सुना, तो उसी दिन मैंने यह प्रण ले लिया था कि जो भी शिवजी महाराज के इस धनुष को तोड़ेगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री श्री सीता जी का विवाह करूंगा। सो हे मुनिनाथ, इसी प्रयोजन से ये सभी राजा महाराजा योद्धा वीर रणधीर सभी उपस्थित हुए हैं। रे मूर्ख, यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। इस देश भरे स्वयंवर में सीता से नापाक हुआ है। परशुराम जी महाराज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तब तो उधर श्री राम जी महाराज नाथ संबोधनो भंजन हारा, होया हुकुम को दास तुम्हारा। हे मुनिदेव, सिद्धि रत्न करने वाला कोई आपका ही दास होगा।
ये लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। शत्रु का कार्य करके तू सेवक बनना चाहता है। यही सेवा धारण मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं
नहीं देना चाहिए। विजय दिखाई देती है। यह 2 मई खान खाना तलवार लोहे की बनी हुई तलवार है। ये ऊख की रस नहीं जो पीते ही भूल जाएगी। अर्थात अब भी बेसमझ बने हुए हैं। माता पिता है उड़न भैली के गुरु न रहा सोच बड़ जी के। माता पिता का गुरु चुका दिया गुरु का रिवाड़ी है जिसके हृदय में बहुत बड़ा सोच है। व्यवहारिया बोली तुरंत देव में थैली खोली। आप किसी ईसाईगीर को बुला लीजिए, मैं थैली खोलता हूँ, टनाटन मिल लीजिए। रघुवर परोसो दिखाओ मोही विप्र विचार बचाओ लपोतोही। नाथ बरह बालक पर छोड़ो सोब डोगल करिए न कहूँ। इस बालक का तो शुद्ध उसका मुख है, इस पर कृपा कीजिए। प्रभाव बसु जाना काफी बराबर करत आयाना। यदि ये बालक आपका प्रभाव जानता तो आपकी बराबरी नहीं करता। करिए कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। आप शील हैं, वीर हैं, ज्ञानी हैं, सेवक जानकर क्षमा कीजिए। सब देख नख से थोड़े सुजापी राम तोड़ भाता पापी।
रहा है।
लिपट ही तुझ करो जाना हो मोही, मैं जस बेप सुनाओ कोई। राम कहा मुनि कहा हो बिचारी, रिस अत बड़ लगो चूको हमारी। आप विचार कीजिए, आपका क्रोध कितना बड़ा है, हमारी उम्र कितनी छोटी है। छुअत है टूटो पिला को पुराना, मैं के तो करूं अभिमाना। पुराना समझ लो, छूटे ही टूट गया, इस पर ऐसा अभिमान करूं। जो हम निध रहे विप्रो बधो, सत्य सुना हूं भगुनाथ, तो को जग सुभट जही भय बसुलावहि मां। आप सत्य कीजिए, इस संसार में ऐसा कौन होता है इसके आगे हम सिर झुकाएं। स्वभावना कौन है प्रशंसी, काल हो डरे न रंग रघुवंशी। मैंने अपने स्वभाव से उत्तर दिया है, क्योंकि प्रशंसा से नहीं, रावंशी कभी काल से भी नहीं करते। विप्र वंश की अस प्रभुताई, अवय होई जो तुम्हें डराई। विप्रवंशी तो यही प्रभुता है, जो आपसे डर गया वह सभी से हमें खाता है। राम रमापति कर धन लेहू, खेचा हो चाप मिटयो संदेहू। हे रमापति राम, आप ये धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे कि मेरा संदेह दूर हो जाए। जैसे ही राम जी के लिए परशुराम जी ने धनुष दिया, हाथ में लेते तुरंत ही वह धनुष चल जाता है। राम जी के प्रभाव को जान गए परशुराम जी बड़े आनंदित होते हैं, अनेकों प्रकार से विनती कर रहे हैं। जय रघुवंश बनुज बन भानु, गहनो धनुष कुल दहनो कृसानु। हे रघुरूपी महामंगे सूर्य, हे राक्षसों के कुरूपी हरे जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी सना जय हो जय हो जय हो। हे सोनभद्र, हे हितकारी,
रामचंद्र जी के लिए चरणों में प्रणाम करके श्री परशुराम जी महाराज वन में तपस्या करने के लिए पुनः वापस चले जाते हैं। अब तो जनकपुर में अनेकों प्रकार के आनंद होने लगते हैं। आज की लीला